हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस फैंटास्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में भी हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं और जो मार्केट फॉल हुआ है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और निफ्टी आज 1% से ज़्यादा फॉल हुआ है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% फॉल हुआ है। तो बहुत सारी इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है और अगर मैं आपको बताऊँ तो निफ्टी आज लोअर लो के साथ फॉल हुआ है और बहुत अच्छा फॉल हुआ है। और पिछले कुछ 2 दिनों से मार्केट में एक लेवल पकड़ लिया था। उसका 25,000 का जो राउंड नंबर था, वो 2 दिन से मार्केट उसी लेवल से हिल नहीं रहा था। जब भी मार्केट में राउंड नंबर होता है तो वो टाइम पे राउंड नंबर से मार्केट थोड़ा-सा चिपक जाता है। अगर मैं सिंपली आपको बताऊँ तो इसी ज़ोन में मार्केट घूमता रहता है। ये देखो, ये ज़ोन में मार्केट फँस चुका था, ठीक है? तो आज वो लेवल मार्केट ने तोड़ दिया है और डाउन साइड में पूरा मूवमेंट कर दिया है मार्केट ने, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट था। हाँ, अगर प्रीवियस डे की बात करूँ तो प्रीवियस जो ज़ोन था, वो ये लेवल था। और ये 24,600 का राउंड नंबर भी है, तो यहाँ तक मार्केट पहुँच नहीं पाया। मार्केट ने क्लोजिंग 24,680 इसी के ऊपर क्लोज कर दी। 80 पॉइंट से मार्केट बच चुका है, ठीक है? तो अगर हो सकता है कि आने वाले दिन में मतलब कल ये लेवल भी मार्केट तोड़ सकता है, ठीक है? और डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। तो अगर निफ्टी की मैं बात करूँ तो थोड़ा-सा हम लोग चार्ट को भी ब्रीफ कर लेते हैं। इट्स एन वन टाइप ऑफ जर्नल की तरह हम इसको लेंगे। और अगर आपको ये वीडियोज़ देखने हैं तो डेली आप देख सकते हो। ये हम लोग प्रैक्टिस के लिए भी वीडियो बनाते हैं, ठीक है? तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है मॉर्निंग में और गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद मार्केट फॉल हुआ है। तो यहाँ अगर मैं बताऊँ आपको तो एक लेवल निकल के ये जो लेवल है उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है और ब्रेक डाउन के साथ एक छोटा सा पुल बैक लिया है और पुल बैक के साथ मार्केट फॉल हुआ है। पर यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज टारगेट हमारा बहुत छोटा है। हाँ, ऐसा नहीं कि हर ट्रेड हमें लेना चाहिए, कुछ ट्रेड हमें छोड़ने भी चाहिए। देखो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, ये ट्रेड आप ले रहे हो या फिर यहाँ पे कहीं पे भी आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपका ये जो है टारगेट बहुत छोटा आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ट्रेड लेना मतलब स्कैल्पिंग ही आप कर सकते हो, बाकी बड़ा ट्रेड आप नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपने स्कैल्प किया और आपको बड़ा टारगेट मिल गया तो वो अलग की बात है। हर बार क्या होता है मतलब बहुत सारी बार ये होता है कि अगर आपने स्कैल्प करने के लिए ट्रेड लिया और उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आ गया, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन बायर की बात करूँ तो ऑप्शन बायर का काम है मोमेंटम, ठीक है? एक ही कैंडल में अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, हमारे 1:2 या 1:3 मिल गया, हम लोग लेके निकल जाएंगे, ठीक है? उसको होल्ड करके नहीं बैठे रहेंगे। एक्चुअली होल्ड करना एक आर्ट है, एक स्किल है ट्रेड को होल्ड करना। पर इतना भी हमें होल्ड नहीं करना चाहिए। मान लो कि अगर आपका टारगेट मिल गया है आपको, तो फिर आपको निकल जाना चाहिए उसमें से, ठीक है? होल्ड करके कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक चीज़ कर सकते हो, अगर मार्केट अच्छा फॉल कर रहा है या फिर अच्छा बढ़ रहा है, तो आप उसको ट्रेल करके रख सकते हो, ठीक है? एक ही चीज़ आप कर सकते हो, बाकी होल्ड करना नहीं है, आपको ट्रेड को कट कर देना है, ठीक है? ताकि अगर आपको ज़्यादा ग्रेड करोगे आप, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है, वो भी लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? मान लो कि आपने 10 पॉइंट प्रॉफिट किया है, 15 पॉइंट प्रॉफिट किया है, ठीक है? और आप ये चाहते हो कि मुझे और भी 10-15 पॉइंट मिले, ठीक है? तो आपका ट्रेड वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? 10-15 पॉइंट लॉस में आप ट्रेड को कट करोगे। अगर ये बहुत सारी बार होता है, यही आपको समझना है। और जो बिगिनर ट्रेडर है ये नहीं समझ सकता इसको, ठीक है? तो आपको ये समझने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा डाउन साइड का मूव आया है, पर यहाँ पे सपोर्ट एक दिख रहा था, तो यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है। देखो, यहाँ से ये जो सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ है, सेम उसी तरह यहाँ से भी मार्केट बाउंस हो सकता था, पर मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक किया और अच्छा खासा मूव दिया। तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ है उसकी फॉलो थ्रू के साथ आप एक अच्छा सा ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिले होंगे। ये एक स्कैल्पिंग हम आराम से, स्कैल्पिंग तो नहीं पर अच्छा खासा ट्रेड भी कर सकते हो होल्ड करने के लिए, ठीक है? तो 10-15 मिनट अगर आप होल्ड करोगे इसको तो बहुत अच्छे आपको पॉइंट मिलेंगे, ठीक है? दूसरी चीज, मार्केट ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है और सपोर्ट के साथ एक बड़ा सा, मतलब ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है? तो जब भी मार्केट इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया तो कुछ ना कुछ बात है मार्केट में, ठीक है? मतलब बायर्स तो स्ट्रांग है, ये तो समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है? ये जो ग्रीन कैंडल बनाया है इससे समझना चाहिए कि ये रिवर्सल है,
ठीक है। तो ये रिवर्सल के साथ एक छोटा सा पुल बैक भी दिया है मार्केट ने और उसके हाई के साथ बहुत अच्छा मूव किया है अपसाइड में। तो यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने देखो रिजेक्शन लिया है और ये सेम लेवल से रिजेक्शन लिया है। देखो यहाँ से मार्केट ने ये जो रिजेक्शन लिया था सेम उसी लेवल से यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं घुसना, ठीक है। एक्चुअली अगर मैं बात बताऊं तो ये जो मैंने राउंड बनाया है ये लेवल पे भी बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये एरिया है यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्रेड लिया जाता है, पर यहाँ पे लोग रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं और बहुत सारे लोग ये करते हैं। देखो उसका सिंपल रीजन बताता हूँ आपको, समझना ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे अगर आपको एक ट्रेंड लाइन बना के मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये एक ट्रेंड लाइन बना के मैंने दिखाया। तो जब भी डाउन ट्रेंड होता है उसको कैसे ट्रेड करना है, डाउन ट्रेंड को ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं ट्रेड नहीं बता रहा हूँ पर डाउन ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है वो देखना, ध्यान से समझना। देखो डाउन ट्रेंड होता क्या है, तो एक लो बनाया मार्केट ने, उसके बाद एक हाई बनाया, उसके बाद अगेन एक लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। तो इसी तरह मार्केट में डाउन ट्रेंड का मूवमेंट होता है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट क्या पकड़ना है आपको, ठीक है। आपको ये जो लो है यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। आपको जब भी मार्केट हाई पे आए तो वो टाइम पे एंट्री करनी है और उसके बाद मार्केट फॉल होगा तो यहाँ पे आपको सेल करना है, ठीक है। उसके बाद अगेन हाई पे आए आपको एंट्री करनी है, लो पे आए आपको सेल करना है। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड को बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से समझना है तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है उस उसमें भी हम लोग डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, पर आपको ये बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, तब तक नहीं लेना है। नहीं तो आप उसमें भी लॉस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद फॉल हो रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड नहीं ले सकते तो आप वेट करो, क्योंकि मार्केट ने इतना अच्छा मोमेंटम लिया है बाइंग का तो कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड में, ठीक है। मोमेंटम के साथ मार्केट डी हाई ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया है, एक छोटा सा पुल बैक बनाया है, एक सपोर्ट का जोन है, उसको ब्रेक किया है, डे लो का सपोर्ट है ये, और उसको ब्रेक किया है प्रीवियस डे लो का, ठीक है। तो उसको मार्केट ने ब्रेक किया है और उसके साथ उसके फॉलो थ्रू के साथ अच्छा खासा फॉल हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक भी दिया है। और दूसरी चीज यहाँ पे ईएमए का भी प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक है। ईएमए का सपोर्ट जब भी मार्केट लेता है तो अच्छा मूव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ईएमए का सपोर्ट है, ये कैंडल में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, पर यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। तो ये सपोर्ट के ब्रेक के बाद इसके फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड लोगे तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेड ले सकते हो अगेन। दूसरी चीज मार्केट ने हर पुल बैक के साथ मार्केट फॉल हुआ है तो यहाँ पे भी आप अगेन एंड अगेन एक ट्रेड कर सकते हो, पर आपका सेटअप के साथ ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है तो ये भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक जोन बनाया है मार्केट ने, ठीक है, कंसोलिडेशन जोन बनाया है और उसकी ब्रेक के साथ मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड में फॉल किया है। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड होल्डिंग वाला ट्रेड है, यहाँ पे आप स्कैल्प नहीं कर सकते क्योंकि ये जो 3 कैंडल है उसमें मार्केट ने हार्डली 5-5 पॉइंट दिए है, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर ये 3 कैंडल की बात करूँ तो पूरे 3 कैंडल में 10 या 12 पॉइंट का मूव था, बाकी कुछ नहीं। तो आपको होल्डिंग वाला ट्रेड करना पड़ेगा और ये ट्रेड हमें करना पसंद नहीं होता है, ठीक है। हम लोग जो ऑप्शन बायर होते हैं वो मोमेंटम पे ट्रेड करते हैं। अगर आपने ट्रेड लिया उसी जगह से मार्केट को मूव करना है फास्ट, वो भी ठीक है, प्रीमियम को ब्लास्ट होना है, उसी वही ट्रेड हमें पसंद है, बाकी नहीं। तो ये ट्रेड हम लोग कर सकते हो और वो ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसी के लिए मार्केट में 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, वही ढूंढ नहीं पाते। तो ये ढूंढना एक स्किल है, कला है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी ने फॉल हुआ है, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, अगेन फॉल हुआ है, सेम लोअर लो के साथ मार्केट फॉल हुआ है, ठीक है। तो हर हाई पे आपको बाय करना है। देखो अगर ट्रेंड लाइन में आपको लगा के दिखाऊं तो हर हाई पे आपको बाय करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कल से ट्रेंड लाइन आ रही है, ऐसा नहीं कि आज ट्रेंड लाइन बनी है, ये कल से। अगर रफली मैं ट्रेंड लाइन बनाऊँ आपको और चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूँ, देखो रफली कल से ट्रेंड लाइन आ रही है और ये कल भी फॉलो कर सकती है, ठीक है। मतलब प्रीवियस डे से आ रही है और आने वाले दिन में भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे हम रेजिस्टेंस पे हमें बाय करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको भी ट्रेड कर सकते हैं और ये बहुत इजी है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ट्रेंड लाइन को सिर्फ फॉलो करना है। और आज सेंसेक्स 800 पॉइंट फॉल हुआ है, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कैच कर सकते हैं। देखो प्रीवियस डे की अगर ट्रेंड लाइन में आपको बताऊं तो प्रीवियस डे की ट्रेंड लाइन आपको पहले तो ड्रॉ करनी है इस तरह से। जब भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो हमें उसको ये करना है, बाय करना है, तब तक नहीं करना है। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन का भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आपको ट्रेंड लाइन का अच्छे से यूज करना समझ में आ गया तो आप बार बार अच्छे से एंट्री बना सकते हो और इसको ट्रेड भी कर सकते हो। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये समझना पड़ेगा उसको, आपको पहले प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है।
अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका उसमें मैंने हर एक चीज डिस्कस की हुई है, जैसे कि प्राइस एक्शन पूरा, साइकोलॉजी, आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, आपको प्रैक्टिकल के बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं। इनफैक्ट मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रैक्टिस के लिए, और हर एक दिन का मैंने उसमें प्रैक्टिस वीडियो डाला हुआ है, तो वहां से आप प्रैक्टिस भी देख सकते हो। टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आपको मिलने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है वो इंप्रूवमेंट लाने में आपको बहुत कुछ हेल्प होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।